हेलो स्टूडेंट। मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर। तो चलिए देर न करते हुए और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, फिर समझते हैं आखिर ये चीज़ ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 में क्या कहा गया और क्या ही इसका सिलेबस है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक स्लाइड ओपन हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड क्या होता है केमिकल इक्वेशन। को जानने से पहले हमको क्या जानना होगा, सबसे जरूरी चीज है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज, साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली फिजिकल चेंज है क्या चीज। फिजिकल ऐसी चेंजेस, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म, उसमें कुछ नया नहीं बनने वाला है, वही पुरानी चीजें क्या होगी, अपने एग्जैक्टली पोजीशन से बस अपने स्टेट को बदल लेंगे। मान लीजिए सॉलिड में है तो लिक्विड में चला गया, लिक्विड गैसियस स्टेट में, गैसियस फिर सॉलिड लिक्विड, ऐसे आ जाएंगे। स्टेज बस चेंज होंगे, न कि जो है उनका पूरा कोई कह सकते प्रॉपर्टीज चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको दिख रहा होगा कि इस यहाँ पे आप देखिए अच्छे तरीके से is a change in which no new substance is formed। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनने वाला है। मतलब कि क्या है, हमारी चीजें बस रिवर्स करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है। क्रॉसिंग ऑफ कैन, किसी डब्बे को तोड़ दीजिए तो वो भी एक तरह का फिजिकल थिंग है। मेल्टिंग एन आइस क्यूब, एक आइस का क्यूब है, आइस का बर्फ का टुकड़ा है, पिघल करके पानी बन गया, पानी फिर से बर्फ, पानी मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना हुआ है। ठीक है। बॉइलिंग वाटर, पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, फिर बॉयल हो जाना, फिर चीजें क्या है, ये फिजिकल थिंग। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, आपको कई सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है ताकि आपको कभी तरह का कंफ्यूजन ना हो। चैपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, आप कहेंगे लकड़ी को जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं जोड़ने की बात नहीं, कोई नया सब्सटेंस भी तो बनना चाहिए, तभी तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि भी हाँ ये फिजिकल। अच्छा एक और आपको मैं बता दूं, एक और चीज आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर का फोल्डिंग, फोल्डिंग मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ना भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। कंफ्यूज नहीं। अच्छा एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का चमकना। ग्लोइंग, ग्लोइंग, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब जो बिजली आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए जब आती है तो चमकता है, नहीं तो बंद रहता है। तो ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। चलिए आगे चलते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। दोज केमिकल चेंज, आपको डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी में लिखा ना कि यहाँ पे ऐसे चेंजेस हैं जिसमें क्या होगा, एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ एक नया केमिकल बनने वाला है सब्सटेंस। ठीक है। तो उसे हमने क्या कहा है कि भाई सब ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज है जिसमें एक नई चीज बनने वाली है। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल क्या देखा है, घरों पे देखा है, मिल्क को रात में स्टार्टर मिक्स करके रख देते हैं। स्टार्टर का मतलब होता है गाँव में जोरन बोलते हैं, मिल्क में स्टार्टर मिक्स करते हैं और सवेरे क्या बनेगा, कर्ड बन जाएगा। कर्ड, कर्ड का मतलब दही बन जाएगा। एक तरह अब देखो दही कुछ भी कर लो, दही को मिल्क में नहीं बना सकते हो। एक तरह का नया सब्सटेंस बन करके सामने आया, तो इसे कंफ्यूज नहीं होंगे केमिकल से। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल सेट कर रखा है कि बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, बॉइलिंग एंड एग, केमिकल, बैटरी यूजेस। अब केमिकल जो होता है बैटरी के अंदर जो यूज हो जाता है, फिर वहां से फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी एक तरह का केमिकल है। बेकिंग, केक, केक का बन जाना भी एक तरह का। मिल्क गोइंग स्वेयर, दूध का खट्टा होना, अच्छा दूध का फट जाना भी। दूध देखो घरों में लोग क्या करते हैं, मिल्क ले आते हैं रख देते हैं बिना बॉयल किए हुए, एग्जैक्टली होता क्या होगा वहाँ पे,
बहुत सारे बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। मिल्क क्या है, एक बढ़िया फूड का सोर्स है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क क्या होता है, जैसे हीट करते हैं बैक्टीरिया मरते हैं और दूध फट जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं बैक्टीरिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, घर में खोआ बना देते हैं तो बैक्टीरिया की डेड बॉडी कह सकते हैं कि हो सकता है बैक्टीरिया की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होंगे, जो खोए की बात है, लेकिन वो क्या होंगे, डेड होंगे, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा हो गए, इसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें क्या करना है ना, जानते रहना। अच्छा, मैंने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, मैंने कोशिश किया है कि बेहतर डायग्राम आपको प्रोवाइड करें। चलिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस डायग्राम की हम बात करें। यहाँ पे देखिए लिखा है आयरन रस्टिंग, आयरन का रस्ट हो जाना, खराब होना, मूर्छा पकड़ना। मूर्छा स्विच है, ये क्या है, बर्निंग वुड, लकड़ी के जलने के बाद फिर ये क्या मीट। अच्छा देखिए, डाइजेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कोई खाना या कोई फूड एक बार डाइजेस्ट हो जाए तो अगेन हम कहें, डाइजेशन भी क्या है, एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया, अगेन दोबारा से आप उसे नहीं बना सकते फूड। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब इस स्लाइड में आप देखिए आगे भी, और कुकिंग ऑफ एग, एग का बनना, यहाँ पे मैंने लिखा है कुकिंग ऑफ एग। ये भी देखिए, यहाँ पे क्या है, बेकिंग केक, केक का बनना भी केमिकल से। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये फिर रस्टिंग है। ये अलग अलग एग्जांपल्स मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा भी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए देर न करते हुए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। केमिकल रिएक्शन कहा गया कि इन केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, chemical reaction is the process in which one or more substance are changed into one or more new substance। क्या है chemical reaction, क्या the process in which substance reactant interact to form a new substance। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, जहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन जाता हो उसे हमने क्या कह दिया, केमिकल रिएक्शन कह दिया। जिसमें एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए, ये नहीं कि पुराना वाला ही बना हुआ है अभी उसे फिर कह दें कि भाई कोई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, एक पुराना वाला सब्सटेंस नहीं, हमको एक नया वाला सब्सटेंस की ज़रूरत है। केमिकल रिएक्शन में अदर प्रोसेस आपको अगर नहीं समझ में आता है, यहाँ पे डेफिनेशन आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे। ठीक है, और पहले एक ज़रूरी चीज़ मैं अभी बता दूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कि इसमें एक नया सब्सटेंस बनने वाला है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इंटरेक्शन मतलब बातचीत, लेकिन केमिकल बातचीत नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है, देखिए पहला नंबर, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। वाटर एक नया सबस्टेंस बन गया है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैसियस फॉर्म में एक बर्निंग नेचर का गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी एक तरह का बर्निंग नेचर का गैस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी एक बर्निंग, ये बर्निंग सपोर्टिव नेचर का गैस है। ये बर्निंग सपोर्टिव है, ये बर्निंग नेचर का गैस है, दोनों मिलकर के एक ऐसा सबस्टेंस बना रहे हैं जो इनके अपोजिट है। ना ये जलता है, ये तो सीधे बुझाने वाला काम करता है, आग को बुझा देगा। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप स्टेट भी लिख दें तो रिएक्शन में अच्छी बात हो। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर गया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बना दे रहे हैं यहाँ पे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें और देखिए, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, चीजें और भी बेहतर होती जाएगी, क्लियर। मुझे लगता है केमिकल रिएक्शन आप समझ, जैसे जैसे चीजें चल रही थी ना, तो लोगों के मन में बड़ा सवाल आया कि भाई केमिकल रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, यहाँ पे लोगों ने इंट्रोड्यूस किया केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, जिसका आपने मैथ में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह केमिकल केमिकल इक्वेशन क्या है, एक तरह का कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन में कुछ केमिकल्स रिएक्ट करेंगे। ये अभी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिएक्शन हम लिख रहे थे ना, उन सभी रिएक्शंस का हम क्या करने वाले हैं, ऐसे फॉर्म में सिंबल्स, फार्मूला, नंबर्स को यूज करके ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि
पहले के कंपेयर में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाए, ठीक है। इससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, तभी तो हमें केमिकल रिएक्शन से इक्वेशन को लिखने में हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा आप इसे और अच्छे तरीके से देखते रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए। यहाँ पे हमने कहा ना कि हाइ अभी पहले क्या था, हाइड्रोजन के सेम सेम रिएक्शन है, जो स्टेटमेंट में ऊपर लिखा था वही रिएक्शन को मैंने यहाँ इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है कि यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जो है इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पे पता चला कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, और फिर क्या बना रहे हैं, वाटर, जिसमें वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज कर गया। तो बेसिकली इस इक्वेशन का हमें क्या फ़ायदा है कि हमारा जो है इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन इंक्रीज कराना है बेसिकली। यहाँ कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, और हमें देखो अब जो रिएक्शन हो था वही चीज़ें अब यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन पहले के कंपेयर में बढ़ गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 को कोई जरूरी नहीं है कि वही बन जाए, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, एक तरह का गैस है जो काफ़ी खतरनाक होता है। जब कभी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये गैस बन जाता है, काफ़ी हार्मफुल है, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और फिर अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला NH3। देखिए अमोनिया में जो ये नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अरेंजमेंट क्या होता है ऐसे, यहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका सिलेबस इससे भी कहता है कि अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये रहा, ठीक है। अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ये वाला अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में कितने, टोटल 7 होते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 7 हो गए टोटल। कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर देखिए स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा कि नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के चारों तरफ बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग में क्या होगा, बॉन्डिंग किसकी होगी, देखिए क्या है, हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन हम लोग कहाँ लगाते हैं, नीचे की तरफ, एक इधर और एक इधर मिलेंगे, और ये इसका स्ट्रक्चर भी बन के तैयार हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन। ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। मुझे लगता है केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बताइए। चेंजिंग चेंजेस आर अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द, यहाँ पे हेडिंग लगाया हुआ, चेंजेस ड्यूरिंग अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब कभी होता है तो हम क्या एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे क्या कि चेंजिंग इन कलर, कलर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकता है, चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर, ठीक है। जैसे हम कहें कि किसी 2 सॉल्यूशन को लिया, आपस में मिक्स किया, तो उनके रिएक्शन की वजह से उनके कलर भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कल चेंजिंग ऑफ कलर भी हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, पीपीटी, पीपीटी, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड का बन जाना, ऐसे कुछ ऐसे कह सकते हैं कि कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड टेस्ट ट्यूब, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें रिएक्शन हो तो नीचे कुछ व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर जमा हुए हैं, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड होंगे, जो सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो घुलेंगे नहीं, वाटर में डिजोल्व नहीं करेंगे, तो उनको हमने क्या कह दिया है, ये पीपीटी है, ठीक है। चेंज इन ऑर्डर, उनके महक में भी कोई चेंजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, या तो एक्सोथर्मिक या तो एंडोथर्मिक, कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। समथिंग इज बर्निंग, कुछ जल भी सकता है। लाइट इज बीइंग प्रोड्यूस, या तो हो सकता है ज़्यादा तेज हो तो फ्लेम के साथ जल जाए। तो ये सब चेंजेस एब्जॉर्ब किए जाते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, ओके। आगे चलिए, राइट अ केमिकल इक्वेशन, कह रहे हैं कि एक
केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करें। जैसे हम कह दे, कोई आपसे कह दे कि जरा ये आप बताइए हम यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, हाइड्रोजन, हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, बर्न इन एयर, हाइड्रोजन गैस हवा में जलता है। अब क्या करना है, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि इजीली हमें दिखाई दे। हमने कहा हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस, ठीक है। बगल में अगर स्टेट लिख दें तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। देखिए बिना ऑक्सीजन तो ये जल नहीं सकता, तो इसका भी स्टेप लेंगे ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ये गैजेट्स मेरे लिए थोड़ा न्यू है तो मैं उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। क्या बनने वाला, H2O, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न इन द एयर। मुझे लगता है कि ये वाले हाइड्रोजन की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मीथेन गैस को जला देते हैं, काम करते हैं मीथेन गैस, ठीक है, थोड़ा सा और इजी टास्क हो जाए। नहीं, हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, जलने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ और बातें होती है। हमने कहा कि मीथेन गैस, मीथेन, मीथेन, मीथेन गैस बर्न इन द एयर। मीथेन गैस का फार्मूला CH4, CH4 प्लस O2 बर्न इन द गैस गिव्स, क्या देने वाला है, H2O, जलने के बाद H2O, CO2, 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 ये क्या है, गैस है इसलिए एसिड, हाइड्रोजन क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिक्विड, छोटे से बना के लिक्विड, ठीक है। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी सही हो जाए। ओके, तो ऐसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, इसी रिएक्शन को अगेन लिख के हम बैलेंस करना भी सीख लेते हैं। हमने कहा कि चलिए ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन में यहाँ पे CH4 प्लस O2, क्या दिया हमें, CO2, आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, H2O, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश करने वाले हैं अब हम, ठीक है। हाँ, कार्बन कितने हैं, एक है, कार्बन एक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 और होने चाहिए, तो ये हमने 2 लिया तो 2 2 4 ये हो गए, 4 ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 2 ये हो गया, 2 ये, टोटल 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी लिख दें 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कार्बन एक, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, यहाँ से लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ये हो गया और 2 ये, टोटल कितने हो गए 4, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस क्यों करना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट किसके बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ये क्या मैटर हो गया। चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन कोई लिखेंगे और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा ना, C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन हुआ और इसने बनाया CO2, और क्या बना दिया, वाटर, H2O, और कुछ एनर्जी तो निकलनी थी, एनर्जी, एनर्जी अब कुछ भी हो सकता है, 38 ATP, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होता है 36 ATP। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी एक, दोनों बातें सही है, ठीक है। कहीं कहीं पे वो डिपेंड करता है मैटर पे। अब थोड़ा इसको अच्छा बैलेंस करके देखिए कैसे बैलेंस होगा। कार्बन क्या है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन। ऐसे में कार्बन बैलेंस हो गया, पहले कार्बन को ही बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6, तो कितने कार्बन हुए, 6 कार्बन, 6 कार्बन ये, 6 कार्बन ये,
और 6 ये बैलेंस हो गया। अब हावी आती है हाइड्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको कर देते हैं 12, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, सही हो गया। ऑक्सीजन बराबर बराबर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन ये और 12 ऑक्सीजन ये, तो 18 हो गया। यहाँ पे 12 ये 6 ये हो गया, यहाँ भी कर दी 6, कितना हो गया 6 दूनी 12 और 6 18, ये हो गया कंप्लीटली बैलेंस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। जैसे रिएक्शन। अच्छा, कौन सा रिएक्शन है, कहीं सवाल पूछ लिया कौन सा रिएक्शन है, तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, कोई कह के डबल ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिडॉक्स हुआ हुआ रिडॉक्स, रिडॉक्स। रिडॉक्स में हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, रिडॉक्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नीचे की तरफ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेसिकली इसके ऊपर हम बात करें कि क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है, हमारा सिलेबस में बहुत ज़्यादा ही इसके बारे में बात किया गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेसिकली कहें तो 4-5 तरह के बेसिक रिएक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला टाइप मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बेसिकली दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं या इनको सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस का मतलब बनना होता है। देखिए यहाँ पे ए और ये बी आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना रहा है ए बी। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दोनों मिल गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या है, एक ही रिएक्टेंट है। अच्छा, लेफ्ट साइड वाला ये रिएक्टेंट होता है, इधर का बड़ा प्रोडक्ट होता है। ये टूट करके दो में कन्वर्ट हो गया, तो इसे हमने कह दिया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब टूट गया। ठीक है, उसके बाद से एक और बात हो रही है कि सिंगल रिप्लेसमेंट या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सी बात हो गई, हम तो सुने ही नहीं। ऐसा भी रिएक्शन होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इसको लोग बोलते हैं। डिस कंफ्यूज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जिसको रिप्लेसमेंट यहाँ मेंशन किया गया। ठीक है, या फिर कहिए इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट या कंफ्यूज। अगला डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट लिखा है तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट ही लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला लेस है, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको अपने सबस्टेंस से हटा देगा। जैसे आप कहानी समझिए कि आज के समय में जानते होंगे कि पैसे का बहुत बड़ा ट्रेड है। तो अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ठीक है एक साथ में उसका बॉयफ्रेंड गरीब है, तो उस लड़की को अगर कोई अमीर आदमी मिल जाए तो फिर तुरंत उसको छोड़ के मारेगी। भाई वही कंडीशन समझिए, ये अमीर आदमी मिल गया इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमीर आदमी मिला इसको, इसको अमीर आदमी मिला, तो इसने क्या किया, इसको बॉयफ्रेंड भाई साहब को उठा के दिया और इसके साथ कंबाइन होकर के इस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों साथ चले गए और ये बेचारे बाइकआउट हो गए, खत्म कहानी। तो ये मोर रिएक्टिव, ये क्या लेस रिएक्टिव और ये इसके साथ जो है कंबाइन। अभी एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, यही काम दो बार है, लेकिन इसमें मोर रिएक्टिव की बात नहीं होने वाली। इसमें क्या म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की बात होने वाली है। ये जो ए है ना, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ए किसके साथ कंबाइन, डी के साथ, बी किसके साथ, सी के साथ। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस हुए और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुए। तो यहाँ पे दो बात है, ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, और बी किसके साथ चला गया, सी के साथ। तो प्रोडक्ट में आपको ए डी और सी एक नया प्रोडक्ट दिखाई देगा। कंबक्शन रिएक्शन क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये भी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, पहला रिएक्शन आपको दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पहले ही बताया कि द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच
टू आर मोर reactant combine to form single product. यहाँ पे डिफिनेशन लिखा a reaction in which two or more reactants combine to form a single product बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2 बैलेंस फॉर्म में लिखा है जो कि एक अच्छी बात है। स्टेट भी लिखें कि गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म दिस इज क्या फॉर्म किया वाटर NaCl2 NaCl, ठीक है। CaO CO2 फॉर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट N2 प्लस H2 फॉर्म NH3 Mg प्लस O फॉर्म MgO Fe प्लस O2 फॉर्म Fe2O3 S प्लस O2 फॉर्म्स SO2 Ba और क्या है यहाँ पे देखिए 42 नहीं 4 बस होना चाहिए ओनली 4 क्या बन गया BSO4 AlBr2 AlBr3, ठीक है। तो ऐसे चीजें बनती गई हैं हमारा एक कॉम्बिनेशन। बगल में आपको एक सिंबलिक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है कि जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली क्या होगा ए और बी क्या हो गया कंबाइन करके क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ओके आगे देखते हैं decomposition reaction second type decomposition basically क्या होता है a type of यहाँ पे देखो a type of chemical reaction in which a single compound break down into two or more simpler substance। हम कह रहे हैं कि पर इसको समझ लीजिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ the reaction in which A and B is a substance, this is the breakdown to form A is a separate product and B is a separate product. Like another example is A B gives A plus B. Here is the example of decomposition reaction. This is the example of decomposition reaction. So